कल की गाथा में जो न्याय आया था, क्या न्याय था कि सर्वज्ञ ने कौन सा लक्षण बताया? उपयोग लक्षण बताया। बराबर। जैसे अगर हमने कोई लक्षण बताया कि भाई साहब सुगंध वाला होता है, वो फूल होता है, तो तुम सुगंधित पदार्थ में फूल खोजो ना। सुगंधहीन पदार्थ में फूल क्यों खोजने जाते हैं? मीठा होता है और मिष्ठान होता है, तो वो फरसाण में थोड़ी आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका जो गुणधर्म है उसमें खोजे, ऐसा भगवान ने लक्षण बताया। मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। भगवान ने लक्षण जीव का बताया, उपयोग लक्षण, और उपयोग लक्षण वाला जीव जहां जहां उपयोगवान है वहां वहां दिखना चाहिए, खोजना चाहिए। लेकिन धिकार है ऐसे मोह पर कि हम जाननहार में नायक को अपने को नहीं खोजते, जाननहार में अपने को नहीं खोजते। जो जानने में आ रहा है ऐसे ज्ञेयों में अपने को खोजते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा पैसा, बराबर, मेरा गांव, मेरा नगर, सब देखो जितने जितने भी लोग हैं सबने इन सचित्त चित्त मिश्र की लिस्ट बना के रखी। परिवार सचित्त में आ गया, धन पैसा चित्त में आ गया, और सबके अपने अपने गांव के ग्रुप हैं। कल भी परसों भी मैं एक गांव के प्रोग्राम में ही जाने, मेरा गांव है, मेरा गुजरात, मेरा, हर जगह कम्युनिटी बन जाती है। किसके आधार पर? मिस्र के आधार पर कम्युनिटी बनती है। यहाँ पे गांव के आधार पे बन रही है, शहरों में, विदेशों में राज्य और देश के आधार पे इंडियन कल्चर ग्रुप बन जाएगा, गुजराती कल्चर ग्रुप बन जाएगा। बराबर समझ में आया? कदाचित एलियन की बस्ती होगी तो भरत क्षेत्र कल्चरल ग्रुप बनेगा। है? अरे जी, तू सचित्र अचित्र और मिश्र पदार्थों में अपनापन खोजता है। ये सचित्र अचित्र मिश्र जिस ज्ञान में झलकते हैं उस ज्ञान को अपना मान, और वो ज्ञान जहां से आ रहा है धारावाहिक रूप से, ऐसे उस नायक को अपना मान। करने लायक काम इतना है बस। क्योंकि उपयोग लक्षण तुमने हमेशा हर जगह जिसका जो लक्षण है उसको उसमें ही खोजा है? नमक में ही खारापन खोजा है। क्यों? क्योंकि अपन कहते हैं कि थोड़ू कम શું કહેવાય खारू ओछू छे, तो खारेपन को खोजने का जा तुरंत नमक डाल देते। थोड़ी गड़ी ओछी, गड़ी ओछू छे तो शक्कर डाल, लक्षण बता देते हैं, वस्तु को उसमें डाल। मतलब आपने कितना तादात्म्य करके रखा है जगत में। खारेपन के साथ नमक का कनेक्शन, मीठेपन के साथ शक्कर का कनेक्शन, बराबर, आरोग्य के साथ औषध का कनेक्शन है, ये करके रखे। तो ज्ञान के साथ जीव का कनेक्शन क्यों नहीं किया? उपयोग के साथ जीव का कनेक्शन क्यों नहीं किया? ये कनेक्शन आप बना नहीं पाए, इसीलिए जीव को खोजने के लिए जगत में फाफे मारते। अगर जीव और ज्ञान का या जीव और उपयोग का कनेक्शन प्रॉपरली, और जीव मतलब मैं और मेरा उपयोग, ऐसा होना चाहिए। क्या अपना स्लोगन होना चाहिए? गवर्नमेंट ने दिया हम दो हमारे दो, इसका क्या होगा? मैं अकेला और मेरा उपयोग। है? ये स्लोगन मोक्षु का होना चाहिए है? मैं अकेला और मेरा उपयोग। मैं कहां? जहां मेरा उपयोग। मकान में नहीं हो तुम, दुकान में नहीं हो, महल में नहीं हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति में नहीं हो, हैं? भरे पूरे परिवार में भी नहीं हो, जंगल में भी नहीं हो, तन में नहीं हो, प्रभु तुम अपने उपयोग में हो।
उपयोग में ही हो। जैसे अगर अपन कहीं गए हो 100 लोगों की जान में 1000 लोगों के बफर सिस्टम में भी गए हो, बराबर, और क्या कहते हैं डिश लीकेज जाए और ऐसे होते ना बच्चे, वो कहीं यहां से घुसते कहीं वहां से घुसते। अब कोई बच्चा आए और आपकी शर्ट पे वो पनीर की सब्जी गिरा के चला जाए, तुरंत क्या ख्याल में आता है? अब बताओ 900 1000 लोगों में से किसको धोने का भाव आएगा? घटना घटी है, सैकड़ों लोग उसके साक्षी बने, बराबर, लेकिन धोने का भाव किसको आएगा? अपने को ये भी क्या प्राइमरी प्रश्न है। मुझे वो नहीं बताना पनीर की सब्जी तो आप धो ही डालोगे। मुझे ये बताना है कि अपनापन स्थापित हुआ उसे ही धोने का भाव आता है, ज्ञान से धोने का भाव नहीं आता। मुझे ये बताना, सैकड़ों लोगों ने उस घटना को देखा कि इसके ऊपर पराक्रम हो गया। किसी को सबको इतना भाव आएगा बस। कुछ लोग होंगे छोकरा तो बेस्ट नहीं, कुछ लोग होंगे शू करिए, बस जुदी जुदी बातों करे। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, धर्म पत्नी सबसे ज्यादा दुखी होगी, तमने कहीं आवड़તું नहीं, गमे ત્યાં શું કરો છો, આમ કરો છો। पर एवं विचारे कोई चिंता हो रही है। अब वो पूछ रहे वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है? क्यों? ज्ञान के विषय से धोने का भाव हुआ क्या? नहीं, ये मेरे ऊपर गिरा है, इसी को उसे धोने का भाव होगा। सिद्धांत, जब आप शरीर आदि संयोग आदि इनको अपना नहीं मानते और उपयोग को अपना मानते हो, तब जिन कारणों से उपयोग की मलिनता होती है उन कारणों को दूर करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तब जब आपको लगेगा कि नहीं, क्रोध करके मैं मलिन हो रहा हूं, ये मन में आएगा, तब आप तत्व ज्ञान का वो देखोगे शुद्धि स्थल, कि जहां जाके मैं इसे शुद्ध करूं। बाकी अगर आप अपनापन अपने में स्थापित नहीं करोगे तो आपको भी ठीक है, लगने दो, क्या प्रॉब्लम, इतने दाग और सही। ये होता है। व्यक्ति ने कषायों वाले बहुभाव संयुक्त को अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए धोने का प्रयास नहीं करता, है ना। समझे? जो कलरिंग काम वाले आते हैं ना, वो कलरिंग काम वाले आते ही अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। कॉस्ट्यूम में क्या होता है? सबके कलर काम हुआ होगा ना, वो कलर काम वाले जैसे ही एंटर होते हैं वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। कॉस्ट्यूम में क्या होता है? होते तो वही पैंट शर्ट है, लेकिन ऐसे पैंट शर्ट होते हैं कि जिनमें स्वच्छ जगह ढूंढना मुश्किल है। अब माना नहीं, अब जितना गिरे पड़े लगे कोई फर्क नहीं है, कल के दिन फिर यहीं कहीं रख के चले जाएंगे, फिर पहन लेंगे, हमें उनको धोना नहीं। अब आप समझ लो, आपने कौन से उपयोग को अपना स्वरूप माना है? कलरफुल कि क्लीनफुल? कलरफुल को अपना स्वरूप मान लोगे तो लगने दो दाग, कितने भी लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अपने उपयोग को, निर्मल उपयोग को अपना स्वरूप माना है, एक दाग नहीं लगना चाहिए। शुद्धि करो। आई कि नहीं? यही बात समझ, यही है भाई। उपयोग में है, जड़ और पर में नहीं है। इसीलिए अगर जड़ और पर में कुछ कम ज्यादा होता है तो ज्ञानी उसकी चिंता। अरे तन में रोग हो जाए सनत कुमार जी के जैसा, वादीराज जी के जैसा, ये खरेखर इस पुरुषार्थ की तीव्रता को आप महसूस करो कि शरीर में गलत कोड़ हो जाए,
झरझर करके शरीर के परमाणु गिर रहे हों और स्वयं रिद्धि संपन्न हो। गलित कोण मतलब समझ रहे ना, गलित कोण शास्त्रों में बोला है। गलित कोण मतलब शरीर गल रहा है, ऐसे ऐसे करे ना, जैसे बर्फ गलती है ना तो बूंद बूंद टपकती है, ऐसे शरीर के मांस के परमाणु ऐसे करके पिघल रहे हो, जैसे ऐसा कोण हो गया और स्वयं रिद्धि संपन्न हो, तो भी ऐसा भाव नहीं होता कि मैं इसे दूर करूं। दवा भी नहीं लेनी, डॉक्टर का कंसल्ट भी नहीं करना, अपक्ष दवा की बात क्या, विचार करे और दूर हो जाए। ऐसे वादी राज मिल जाए तो भी हो જ્યાં રોગ છે ત્યાં ઉપયોગ નથી અને જ્યાં ઉપયોગ છે ત્યાં રોग નથી। समझ रहे हो ये किस प्रकार का गजब ज्ञान है कि जहां रोग है, रोग तो जड़ में है, शरीर में है, वहां तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, और जहां स्पर्श रस गंध वर्ण है वहां मैं नहीं, और जहां उपयोग है वहां रोग नहीं। मैं तो अच्छा ज्ञान है ना, ज्ञान सुंदर शरीर को जाने और ज्ञान बदसूरत शरीर को जाने, ज्ञान में क्या बदलाव आता है? तो ज्ञान को ऐसे समझो, ऐसे ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इस मोबाइल में किसी विश्व सुंदरी की फोटो लो, बराबर, और एक मतलब जैसे खराब में खराब गिनते हो आप, उसकी किसी की फोटो ले लो। मोबाइल में दोनों की फोटो में कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों की फोटो में सेम मेमोरी कंज्यूम होगी। अगर वो किसी विश्व सुंदरी की 3 MB की फोटो निकालता है कुछ भाई, तो कैमरा अच्छा है तो खराब में खराब की भी कितनी MB की निकालेगा? उतने की निकालेगा। जितनी स्पष्टता के साथ में वो स्किन नेम नक्श बताएगा, उतनी स्पष्टता के साथ में वो स्किन नेम नक्श बताएगा। कोई उपेक्षा भाव, कोई आवकार का भाव, कोई जात का फेरफार, बस ज्ञान भी ऐसे ही। मगर एक की फोटो को देखकर, इसी मोबाइल में पड़ी हुई एक की फोटो को देखकर सैकड़ों लोग राग करेंगे, सैकड़ों लोग क्या कहते हैं उपेक्षा भाव करेंगे, सैकड़ों हंसी उड़ाएंगे, सैकड़ों इग्नोर कर देंगे। एक फोटो को देखकर हजारों के हजार प्रकार के भाव होंगे। है ज्ञान बदलता नहीं है, उपयोग बदलता नहीं है, उपयोग तो उपयोग रहता है। समझ में आया? ये जो हम उपयोग कह रहे हैं ना, ये शुभ उपयोग अशुभ उपयोग वाला उपयोग नहीं, उपयोग तो उपयोग रहता है। हर चीज को जानना मैं कभी बदलता नहीं, जो बदले वो मैंने। क्या बोला? मैं कभी बदलता नहीं, मैं मेरा काम भी बदलता नहीं, मेरा काम अनादि से एक ही है जो कभी बदला नहीं है। जो बदलता है वो मैं नहीं, औदैहिक भाव है, क्योंकि जानना मेरा काम है, वो मेरे स्वभाव से हुआ है। राग द्वेष मेरा काम नहीं है, वो पर के कारण हुआ है, और जो पर के कारण हुआ है वो बदलता है। कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन मेरा काम कभी बदलता। सारा जगत फिक्स जॉब के पीछे भाग रहा है, भगवान कह रहे तेरी जॉब तो अनादि से फिक्स है? समझे कि नहीं समझे? सारा जगत किसके पीछे भाग रहा है? गवर्नमेंट जॉब का आकर्षण क्यों होता है साहब? है एक ही रहता है, पैसा भी सेकंड नंबर की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है जीव को? सिक्योरिटी। फिक्स हो गया साहब, फिक्स हो गया, अब दिक्कत नहीं। प्राइवेट में करोगे तो रहता है पता नहीं कल फिर आ गया कोरोना तो ऑफिस बंद। गवर्नमेंट में क्या होता है? हाँ फिक्स होता है। आचार्य क्या कहते हैं? जी
तू फिक्स जॉब के पीछे भाग रहा है। तेरा जॉब मतलब व्यवसाय, वो तो अनादिकाल से फिक्स ही है। मतलब ये कि तू जानता था, बोलो आगे, जानता है और हो गया फिक्स। बोलो क्या करते थे? जानता था, जानता हूं और जानता। देवगति में जाऊंगा तो भी जानूंगा, नरक गति में गया तो, बालक था तब भी जानता था, आज हूं तो भी जानता हूं, कल के दिन गरड़ा हो जाऊंगा तो भी। कम जानना, ज्यादा जानना, ये जानना वो जाने दूसरे नंबर की बात है, लेकिन मेरा जॉब तो फिक्स। और तू उस जॉब में फिक्स हो जा तो तेरा प्लेसमेंट भी फिक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में जॉब तो फिक्स होता है, लेकिन जॉब के बाद में भी एक समस्या तो रहती है। कौन सी? प्लेसमेंट। गवर्नमेंट में जो लोग डुप्लीकेट तरीके से आते हैं वो 2 जगह रिश्वत देते हैं। कौन सी 2 जगह रिश्वत देते हैं? पहले नंबर सिलेक्ट होने के लिए रिश्वत देते हैं और फिर ट्रांसफर के लिए रिश्वत देते हैं। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि कम से कम 2 बार तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। कब कब? पहले नंबर अपॉइंट होने के लिए, बराबर, और दूसरे नंबर ट्रांसफर के लिए, और तीसरे तैयार। फिर कभी ट्रांसफर का ऑर्डर आएगा तो फिर लिफाफा तैयार रखो, है बराबर। ख्याल में आया कि फिर से ना कहीं दूसरी जगह पटक दें तो फिर से वो तैयार रखो। समझ में आया कि नहीं? अब एक यही बात है कि जानता हूं, जानता रहूंगा, ये तो मेरा फिक्स जॉब है, बराबर। अब इस जॉब में तू फिक्स हो जा। अब इस जॉब में तू क्या हो जा? फिक्स हो जा। तो क्या होगा? फिक्स प्लेसमेंट। फिर अनंत काल तक तू कहां पे रहेगा? प्लेसमेंट कहां होगा तेरा? अष्टमी पृथ्वी पर, और वहां पे रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत काल तक एक जगह पर तू रहेगा। ये तेरा स्वभाव तो बदलता नहीं है, कुदरत ने तुझे स्वभाव के रूप में तो फिक्स किया है, लेकिन तू स्वभाव में फिक्स होता नहीं है, इसीलिए फरता रहता। स्वभाव में फिक्स हो जाएगा तो सारी भ्रमणा हट जाएगी, मिट जाएगी यार। और फिर कैसे रही है? अनंत काल यथा तथा। सर्वज्ञों के बीच में सर्वज्ञ होकर, अशरीरी होकर, अनंत काल तक अनंत आनंद में रहना, बोलो कैसा लगता है? समझ आया? यह अद्भुत है प्रभु। उपयोग की उपयोग। अभी तो उपयोग तो है, लेकिन उपयोग का दुरुपयोग तो है ना। ये ठीक है ना। तो 2 बातें हो गई। तो भैया अब कभी पर पुद्गल को ये कहते 24वीं गाथा में, जब सर्वज्ञ ने उपयोग लक्षण वाला तुझे जीव कहा है, तो पुद्गल द्रव्यमयी कैसे होगा? कैसे हो सकता है? क्यों तो इन्हें अपना कहता है? ये बात की तो की है ना। अब 25वें नंबर का कहते हैं, यदि सो पोगल दब्बी, बोलो, भूदो जीवत्तमागदं निदरम, जो सको तुम जे मज्जिमिडं पोगलम दव्वम। पढ़ो एक बार। गुजराती पढ़ो एक बार, बहुत अच्छी। 25 Thank you.
देखो आचार्य ने बड़ी गजब बात कही। तुम जब जब ये कहते हो कि मेरे बाल सफेद हो गए, इतना सा कथन है, मेरी त्वचा में झुर्रियां पड़ गई, बराबर, मुझे रोग हो गया, मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, बराबर, मेरे यहाँ पर गरीबी है, गांव में अमीरी है, सुखी है, संपन्न, कुछ भी, ये इतने से कथन के पीछे तुम पूरी वस्तु व्यवस्था बदल रहे हो। तुमने बाल सफेद नहीं किया, तुमने पूरी वस्तु व्यवस्था बदल दी। क्योंकि बाल भिन्न द्रव्य, मैं भिन्न द्रव्य, यदि जीव पुद्गल हो, पुद्गल जीव हो, तब ये कहा जा सकता है कि मेरा बाल सफेद हुआ। पूरी व्यवस्था बदल गई और जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए तो जगत में बचेगा क्या है? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात चलती है ना, एआई की, तब बहुत सारे लोग ऐसी एक होप्स उड़ाते हैं, एक अफवाह उड़ाते हैं, अफवाह या जो भी है, अपन उस पर नहीं पढ़ते, उसमें बार बार ये कहते हैं कि अगर मशीनों में भी दिमाग हो गया तो कल के दिन आदमी मशीनों का गुलाम हो जाएगा। और हॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चर भी बनी इस टाइप की। वो एक बहुत पहले मैंने बचपन में देखी थी, आई रोबोट थी शायद, वो उसमें यही था कि रोबोट में दिमाग आ गया तो रोबोट ने आदमियों को गुलाम बना ली। समझ आया कि नहीं है? ख्याल में आया? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात, मतलब विचार करो कि तुम जो कहते हो कि जीव पुद्गल, तुम ये जो कह रहे हो मेरा बाल सफेद हो गया मेरा, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? जड़ को चेतन और चेतन को जड़, और ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा? कल्पना करके देखो, जड़ जीव हो गया, जीव जड़ हो गया, तो बचेगा क्या? मुझे ये तो बताओ। है? तुम गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हो, वो गाड़ी जीप बन गई और तुम अजीब हो गए। तो विचार करो, मैं पाटे पर बैठा हूं, पाटा अजीब हो गया और मैं अजीब हो गया, फिर मूड हुआ, फिर वो अजीब हो गया, फिर मैं अजीब हो गया। कपड़े पहने तो कपड़ा तो जीव हो गया और आप अजीब हो गए। कल्पना करके देखो, ये जो वस्तु व्यवस्था की अगर मर्यादा टूटती है तो स्वरूप क्या होगा? विचार करके देखो। फटाके होते ना, फटाके जो दिवाली के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने फोड़े होंगे। अब क्या टेटा बोलते हैं, टेटा, अब वो कई बार अपन फेंकते हैं तो कुछ तो फूट जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं, मतलब उसकी 2-3 अवस्था है, या नहीं फूटेगा या फूट जाएगा या सुरसुरिया हो जाए। अब सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? नहीं फूटा उसकी भी चिंता नहीं है, आग के कांटेक्ट में नहीं आया। फूट गया उसकी चिंता भी नहीं है, वो तो भड़ाका होके खत्म हो गया। अब जो सुरसुरिया पड़ा, अब उसके बाजू से निकलना हो तो कैसे कि अगर फूटना है तो या तो पहले फूट जाए या बाद में फूटे। ऐसा ना हो कि जैसे ही कदम रखे और सोचो, ये जीव और पुद्गल भी ऐसे सुरसुरिया टाइप के बन जाए। पता नहीं, अभी तक तो शरीर अजीब ही है, 2 मिनट बाद सुरसुरिया। मतलब 2 ऑप्शन है उसके पास, समझ गए ना? सुरसुरिया मतलब समझ गए ना? 2 ऑप्शन है, आइदर वो फूट सकता है या नहीं फूटेगा। और इस संशय में सबसे ज्यादा दुख है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे। अब आप सोचो, फटाका फूट भी जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, और नहीं भी फूटा तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए और सुरसुरिया मोड में हो तो हमेशा डाउट रहेगा कि नहीं रहेगा? पता नहीं। अभी तक तो घर घर है, कल के दिन ईंटें चलने लगी तो है। अभी तक तो मैं जीव हूं, पता नहीं कल के दिन बिस्तर पे सोया और बिस्तर बन गया, उठा नहीं। ये सारी वस्तु व्यवस्था अगर सुरसुरिया मोड में आ जाए तो कितना दुख होगा।
आप एक कदम शांति से, एक एक श्वास शांति के लिए पाओगे? है? सोचो, वस्तु व्यवस्था ने आपको कितना निर्भर किया है। जितने विकल्प किए आपने किए। वस्तु ने तो बोल दिया कि जीव था वो जीव ही रहेगा, अजीव था वो। तुम अपनी जिद में लगे हो कि जीव और जीव के गुणधर्म जड़ में खोज रहे। क्या बोला? जीव और जीव के गुणधर्मों को जड़ में खोजना, ये जीव की जड़ता की निशानी है। क्या बोला? बड़े सुंदर विचारनीय बात है भाई साहब। जीव और जीव के गुणधर्म, जीव मतलब चैतन्य तत्व, ऐसा ज्ञान, उसके गुणधर्म आनंद, ये तुम किसमें खोज रहे? पुद्गल में, पैसे में, परिवार में, शरीर में। तो जीव और जीव के गुणधर्मों को पुद्गल में खोजना, ये जीव की जड़ता की निशानी है। वस्तु व्यवस्था में कोई भी चीज सुरसुरिया मोड़ पर नहीं। जो है वो वही है और वो ही रहेगा, और जो नहीं वो नहीं ही है और नहीं ही होगा। तुम सुरसुरिया मोड़ में हो, यहां का वहां करते हो, वहां का यहां करते हो। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि तुझे ये वस्तु व्यवस्था की अटल मर्यादा तुझे अच्छी नहीं लगती, तू क्यों इनमें पड़ा है? आचार्य क्या कहते? देखो, जदि सो पोगल दब्बी भूतो जीवत्तम आगतम, यदि वो पुद्गल द्रव्य, यदि मतलब वो, सो पुद्गल दब्ब, कि ऐसा पुद्गल द्रव्य, जीवत्तम आगतम, उसके अंदर जीवत्व आ जाए है। क्या समझे? वो पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए। और इतरम, इतरम मतलब उल्टा है इसका, वाइस वर्सा, इंग्लिश में बोलते हैं ना वाइस वर्सा, मतलब इधर, इधर मतलब पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए और जीव द्रव्य इधर। आगे नहीं बात क्या है? यदि सो पुद्गल दब्बम जीवत्तम आगतम, यदि वो पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, और वाइस वर्सा, इतरम मतलब विपरीत, इसके विपरीत मतलब जीव द्रव्य पुद्गल को पा जाए, पुद्गल जीव को पाएगा तो जीव पुद्गल को पा जाएगा। तो सारी दुनिया कौन से मोड़ पर आ जाएगी? सुरसुरिया मोड़ पर। या तो फूटेगा या नहीं फूटेगा, फूटे, अब हमेशा डाउट है। समझ में है कि नहीं है? कैसे हो सकता है मुझे बता? ये जीव में इतनी जड़ता की तड़प पड़ी हुई है ना कि जीव जीव को 100% स्वीकारता ही नहीं। ज्ञान के लिए पेपर, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का मुंह देखता है, इंद्रियों का मुंह देखता है। आनंद के लिए पैसा, परिवार, स्त्री पुत्र आदि का मुंह देखता है। अरे भाई, तेरी निधि, अपनी निधि तो अपने में है, पाए वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपनी निधि अपने में मिलेगी, ज्ञान की निधि गैयट में मिलेगी, सुख की निधि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आनंद का घनपिंड ऐसे भगवान आत्मा में मिलेगी। ओ कहां खोज रहा है प्रभु? जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, तब ये शक्य है कि कभी पर से सुख मिल जाए। अरे भाई, एक बार रेत से तेल निकलना शक्य है, क्योंकि वो दोनों पुद्गल हैं। एक बार रेत से तेल निकलना क्या है? शक्य है, दोनों पुद्गल है, पॉसिबल है। लेकिन पर से सुख मिलना इम्पॉसिबल। जब पुद्गल पुद्गल चीजें नहीं दे पा रही, रेत तेल नहीं दे पा रहा है, बराबर तिलहन में से ही तेल निकलेगा। जब पुद्गल पुद्गल का गुणधर्म नहीं पकड़ पा रहे, तो तेरा गुणधर्म कैसे पकड़े? अनादि की भूल यही है ना। और देखो, सुख की खोज में जीव ने संयोगों की वृद्धि की। क्या बोला? सच्ची में ये किया है।
हम कहते थे कि पहले के आदमी बहुत दुखी थे, आज के आदमी बहुत सुखी थे। बताओ क्यों? पहले ये नहीं था, ये नहीं था, अब ये है, अब ये है। पहले किसी से बात करनी हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखो, ना तार लिखो, ना फोन, कहाँ स्टूडियो पे जाओ, क्या क्या नहीं करना पड़ता। अब फटाफट अच्छा बात कर ले तो सुखी हो गए। अब जितने लोग परेशान हैं, किससे परेशान है? ज्यादा बात करने से। एक और देखो बात समझना जरा। पहले बच्ची की शादी हो जाती थी, बच्चे ससुराल चली जाती थी, एक आध बार कभी महीने में चिट्ठी विट्ठी हो जाती थी, फोन आ जाता था, बराबर। वो बच्ची वहां सेट होती थी। अब अपनी माँ से 3-3 घंटे बात की जाए, वो सेट हमेशा सुरसुरिया मोड़ में ही रहती। सही बता रहा हूं। ये परिवार में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो उसका एक बहुत मेन कारण ही है। अब रोज बात हो जाती, रोज बात होके होता क्या? सेट करते हो उसको, अपसेट करते हो। हर जगह ही दिख रहा है। तुमने क्या बहुत परिचय स्थापित कर लिया, परिचय स्थापित करके क्या किया? पहले पेड़ों में रहते थे, जंगल में इतनी ठंडी में रहते थे, ठंडी है ठंडी करते थे। अब महल में आके कह रहे हो ठंडी है ठंडी, किया क्या? ठंडी तो अभी भी जंगल में भी थी, अभी भी है। साधन बढ़ा के क्या किया? शक्ति बढ़ाई होती तो भला होता। मुनि राजा ने किया, शक्ति बढ़ाई, हमने साधन बढ़ाए। उनने स्वावलंबन अपनाया, हमने परावलंबन अपनाया। विचारो, सुख के नाम पर हमने साधन बढ़ाए और साधनों के कारण हम स्वभाव से दूर हुए, और स्वभाव ही सुख का एकमात्र कारण है। आप 3 लाइनें बोलो जरा। नीलेश भाई क्या बोला? सुख के नाम पर हमने क्या बढ़ाए? साधन बढ़ाए। साधनों ने क्या बताई हमारे को? किससे दूरी बनाई? स्वभाव से दूरी बनाई। और स्वभाव ही सुख का एकमात्र कारण है। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है ना, सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही बात, कि सुख के साधन जो हमने किए वो हमें सुख से दूर कर गए। क्यों? क्योंकि उन साधनों ने बीच में संयोगों की लेयर्स ला दी। ये लाइन को फिर से समझना जरा, मैं जो बोल रहा हूं। सुख के नाम पर हमने क्या बढ़ाए? मात्र आज तक साधन बढ़ाए, और साधनों ने क्या किया? स्वभाव से दूरी बढ़ाई। और स्वभाव ही क्या है? सुख का एकमात्र कारण है। तो साधनों से सुख मिला कि सुख दूर हुआ? अब पूरा वैज्ञानिक डेवलपमेंट खोटा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? सारे सगवड़ों की जो भी आप प्रगति के साधनों को नापते हो कि पहले बिजली नहीं थी अब बिजली आ गई, पहले पैसा नहीं था अब पैसा आ गया, पहले संचार कम्युनिकेशन कम था अब ज्यादा हो गया, सब किया, लेकिन मुद्दा तो वही का वही है, स्वभाव के कितने नजदीक आए। बोले उल्टा हो रहा है, स्वभाव से तो दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे हैं, स्वभाव से दूर होना मतलब सुख से दूर होना, स्वभाव के नजदीक आना मतलब सुख के पास आना। तो जितने संयोग होंगे उतनी सुख से दूरी, और जितने संयोगों की कमी उतने स्वभाव की निकटता। अब जीव का उपयोग कहां लगा है? संयोगों में ही लगा है। अज्ञान मोहित मति बहु भाव से संयुक्त जीव, इन सबको अपना कह रहा है, अपना 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 मारा जा रहा है। क्या कहते सुना? तो सबकुम बक्तुम यदि सो पोगल दबी भूदो जीवत्तम आगतम, ये सब पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए और जीव पुद्गल को प्राप्त हो जाए तो सबको वक्त। तुम देखो एक और बात कह रहा हूं, तुम जड़ को जीव बनाने की कोशिश करोगे तो वस्तु व्यवस्था 2 साइडेड है, 1 साइडेड नहीं। तुम जड़ को जीव बनाने की कोशिश करोगे तो जीव भी जड़ बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या
जैसे वो मिडास का एग्जाम्पल आता है ना, राजा मिडास लोभ के मामले में परिकथाओं में आता है कि प्रसन्न हुआ, सोने का लोभी था, तो उसने क्या माना, भगवान से वरदान मांग, जिसको छूऊं सोना बन जाए। तो बड़ा खुश, बेड को छुआ बेड खो सोना, घर को छुआ घर सोना, पूरे मकान गार्डन वार्डन जो भी था सबको छू छू के सोना बना दिया। अब थके हारा, भूख लगी, अब रोटी खाए, अब टेंशन, प्यास लगी पानी पिए, अब बताओ वरदान की श्राप। 5 सेकंड पहले तक जो चीज वरदान लगती थी, अब वो कैसा लग रहा, मरणीय दुख। अब हम करेंगे क्या, बिस्तर पे सोने गया, वो सोने यार भाई, तुम जीव को जड़ बनाओगे, जड़ को जीव बनाओगे तो जीव भी जड़ बन जाएगा। ये वस्तु व्यवस्था दोनों साइड चलेगी, तो बेहतर क्या है, जो जैसा है वैसा रहने दो, जीव को जीव रहने दो, और वो वैसा ही रहेगा, तुम अपनी बुद्धि में उसे वैसा रहने दो। देखो, तो सक्कुम वत्तुम, तो शक्य हो सकता है कि जे इणम पुद्गलम दब्बम मज्जम, यदि जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। और ऐसा कभी होता नहीं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि जीव जीव में रहता है और पुद्गल पुद्गल। समझ में आई कि नहीं? अब ये जो इसमें ना टीका 25वें नंबर इन सबकी टीका में, इसमें दृष्टांतों की भरमार, इसमें क्या है, दृष्टांतों की भरमार है। 3 से 4 दृष्टांत हैं कि जो इसकी भिन्नता को अज्ञानी और ज्ञानी की मान्यता को बताते हैं। 2 दृष्टांत दिए हैं अमृतचंद्राचार्य ने, एक दृष्टांत दिया है जयसेन आचार्य ने, एक और दृष्टांत है अंधकार और प्रसाद। मैं चलो संक्षेप में बता देता हूं, पहले इसका ले लेता हूं। इसमें जो दृष्टांत है कैसे कि स्फटिक मणि का, देखो टीका का पढ़ते हैं। हाँ, एक ही साथ अनेक प्रकारनी विवेक पूर्वक आश्रव अस्वभावना, जो હું आपको વાંચું છું, ટીકા મળી ને 59 પાના ઉપર। એકી સાથે અનેક પ્રકારની બંધનની ઉપાધિના અતિ નિકટપણાથી વેગ પૂર્વક વહેતા अस्वभाव भावोना संयोग वसे अनेक प्रकारना वर्णवाला आश्रयनी निकटताथी रंगाયેલા स्फटिक पाषाण जीवो छे। केवो छे? અત્યંત તિરોભૂત પોતાનો સ્વભાવપણાથી જે જેની સમસ્ત વેદ જ્ઞાન જ્યોતિ અસ્ત થઈ ગઈ છે એવો છે, અને મહા અજ્ઞાનથી જેનો હૃદય પોતે પોતાથી જ વિમોહિત છે એવો અપ્રતિબુદ્ધ જીવ સ્વપરનો ભેદ નહીં કરીને પહેલા આ સ્વભાવ ભાવોને જ પોતાનો કરતા પૂતગલ દ્રવ્ય મારું છે એમ અનુભવે છે। જેમ કે થોડો ખુલાસા કરે છે, પોતાનો જેમ સ્ફટિક પાષાણમાં અનેક પ્રકારના વર્ણની નિકટતાથી અનેક વર્ણ રૂપપણું દેખાય છે, સ્ફટિકનો નિજ શ્વેત નિર્મળ ભાવ દેખાતો નથી, તેવી રીતે અપ્રતિબુદ્ધને કર્મની ઉપાધિથી આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ આચ્છાદિત થઈ રહ્યો છે, દેખાતો નથી, તેથી પૂતગલ દ્રવ્યને પોતાનો ખ્યાલમાં આવે છે। બહુ લાંબો પેરાગ્રાફ છે, પણ આપણે ટીકા મેન લેતા નથી ને, એટલા માટે એને આખું વાંચી લીધું। હું સરળ ભાષામાં તમને કહું, આ કૌંસવાળી વાતથી આપણે વાત કરીએ। સૌથી પહેલા તો આપણે સ્ફટિકને સમજવું પડશે। સ્ફટિક કેવો? એમ કહેવાય શુદ્ધ ક્રિસ્ટલ એ સ્ફટિક નથી। જે આજનો જે ક્રિસ્ટલ છે ને એ સ્ફટિક સાચો એ સ્ફટિક નથી। શાસ્ત્રોમાં એમ આવે છે કે સ્ફટિકનો સાચો રૂપ હજી સુધી કોઈ જોયું જ નથી, કેમ કે એટલો સંવેદનશીલ। એક નાનો ડાઘ મૂકો ને એની બાજુ, કોઈ પણ ડાઘ ના મૂકો, દાખલા તરીકે આ નીલા કપડા ઉપર સ્ફટિક મૂક્યો ને તો સ્ફટિક કેવો દેખાશે? વ્હાઈટ ઉપર મૂકો તો કેવો દેખાશે? વ્હાઈટ। આ ઉપર ગ્રીન ઉપર મૂકો તો ગ્રીન। એટલે એની અંદરની નિર્મળતાને લીધે
એ લાલ, કાલો, પીળો, નીળો આ બધું, પણ ખરેખર સ્ફટિક એવો છે? સ્ફટિક એવો નથી. કેવો છે એ તમને ચક્ષુઓથી ખબર નહીં પડે, કેમ કે તમે એને ઓરિજિનલ રૂપ ક્યારે જોઈ શકશો નહીં. કેમ કે એ જ્યારે પણ દેખાશે કોક જગ્યા દેખાશે, અને જે જગ્યા દેખાશે એ જગ્યા પ્રમાણે તમે એનો રૂપ દેખો. પણ એ બધી જે લાલ કાપડ ઉપર લાલ દેખાય, લીલા કાપડ ઉપર લીલો દેખાય, પીળા કાપડ ઉપર પીળો દેખાય, જેવો વાતાવરણ એવો દેખાય, એનાથી તમે એની સ્વચ્છતાનો અનુમાન કરી શકો. એ લાલ, કાલો, પીળો, લીલો નથી, એ સ્વચ્છતાને લીધે એવો દેખાય છે. એમ ભગવાન આત્મા તમને કેવો દેખાય?